बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। हालेलुया। हालेलुया। आगे अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। यस लॉर्ड हालेलुया। 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 सो प्रभु यीशु मसीह दे चेले किन्ने सी और टोकरियां किन्नियां बचियां 12। हालेलुया। हालेलुया। सो ਅਸੀਂ यूहन्ना 14 ਦਾ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 14 ਦਾ 12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह काम जो मैं कहता हूँ वह भी करेगा वरन उनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यस हालेलुया। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਵਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो प्रभु यीशु मसीह ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਦੇ 1 ਤੋਂ। तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि ईश्वर से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यस लॉर्ड हालेलुया। 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 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि आत्मा यीशु ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਹੀ ਮਾੜਾ ਅੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੜਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਬ ਆਤਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ताकि इबलीस तो ओदी परीक्षा होवे। और इत्थे लिखिया है वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तो उन्हें भुख लगी। हालेलुया। सिर्फ इत्थे भुख का वर्णन है ना कि प्यास का। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन रात बिना पानी दे बिना रोटी दे उसने वर्त किए। लेकिन इत्थे की लिखा यीशु नूं भुख लगी जिंदा प्यास का भी वर्णन आता प्यास का किते नहीं आ रहा। हालेलुया। तो की लिखा ता परखण वाले ने पास ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ आ के आख्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जान। हालेलुया। हालेलुया। और पहला उन्हें केड़ी चीज फड़ी कि इन्हू भुख लगी है तो इसनू हुण किस चीज की जरूरत है रोटी की। तो उसने उही मुद्दा चक के ਉਹਦੇ सामने लिया तू कह दे पत्थरों में रोटियां बन जान बल्कि तू 40 दिन ते रात जी सामर्थ ने इकट्ठी करे ना वो इत्थे ही खत्म कर जा। हालेलुया। शैतान नूं पता सी ना भी जिन्ना इसने इकट्ठा किया ना इन्हें बाहर जाके वंडना है तो मेरा काम खत्म हो जाना है। हालेलुया। इसलिए उसने की किया इत्थे ही खत्म करा देना क्यों ना पत्थरों से मैं फ्री करवा दा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यस प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया मनुष्य केवल रोटी दे नाल नहीं ये व्यवस्था विवरण दे विच लिखा है इंसान रोटी दे नाल जिउंदा नहीं रहंदा परंतु हर एक वचन दे जो परमेश्वर के मुंह चों निकलता है ना जिउंदा रहंदा। हालेलुया। उस वचन दे नाल जिउंदा है जिहड़ा परमेश्वर के मुंह चों निकलता है वो वचन के लिए जिंदा नहीं है जिहड़ा आम काश बंदे के मुँह चो निकलदा उस वचन जिंदा नहीं है। परमेश्वर के मुँह चो निकलने वाले वचन के नाल इंसान जिउंदा रहंदा। हालेलुया। हुण
ये पहली परीक्षा हुई रोटी दी, है ना। साडा भी जो काम धंधा ज़्यादा चलता ना तो शैतान की है देखता कि हुणे वध भी रहा कि हुणे जे अटैक कित्थे करा काम उत्ते। हालेलुया। जो काम ते अटैक आता है तो उस टाइम की होंदा है इंसान टुट जाता है। हालेलुया। पहली परीक्षा ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हालेलुया। हाँ जी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यस हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਗੂਰੇ ਮਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਦੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਦੇ, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय तेरे बारे च लिखा है वो अपने दूतां स्वर्गदूतां नूं भेजूगा कि तेनों हथों हथ उठा लैणगे, तेरे पत्थरां दे नाल तेरे पैरां ते ठेस नहीं लगनी। हालेलुया। साडा कान विच लिखा कि अपने दूतां नूं आग्ञा देऊगा तेनों हथों हथ चक लैणगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान गिरांदा है। हालेलुया। जदों गिरांदा है ना उसनों पता होंदा हुण गिरावां मैं कद हुण बंदा किवें गिरदा है, बंदे नूं झुकाया किवें जांदा है। हालेलुया हालेलुया। शैतान उसनों इदां गिराना चाहुंदा है अपने लोकां दे विच, अपनी कलीसिया दे विच, अपने परमेश्वर दे सामने उसका इमेज डाउन करके उसका नाम खराब करके उसनों गिराएगा। हालेलुया। और नहीं तो कोई ऐदा दा बंदे फड़ फड़ के लैके गए जेड़े दोष लाने वाले होणगे, जेड़े कहणगे हाँ हाँ ये बंदा इवें दा। हालेलुया। क्योंकि इस तो शायद तीसरे संडे मैं दस रहा सी कि पवित्र जन नूं सिर्फ पवित्र जन ही समझ सकता है, आत्मिक जन ही आत्मिक जन नूं समझ सकता, संसारिक जन आत्मिक जन नूं कदे नहीं समझ सकता। हालेलुया। इसलिए शैतान किहनूं लैके आंदा एक संसारिक बंदा फड़ के लैके आंदा और आत्मिक जन ते दोष लाउण दे लई ताकि उसनूं गिराया जा सके। हालेलुया। ये दूसरी परीक्षा है गिराण दी। शैतान गिराना चाहता है ताकि परमेश्वर के काम खत्म हो जाए। हालेलुया। ठीक है भैन भाइयों, परमेश्वर के काम और भी ज्यादा बढ़े। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस हालेलुया। और की लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या कि यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ते की लिखा शैतान उन्होंने ऊंचे पहाड़ ते ले गया ते उत्थे उन्होंने की दिखाया पूरे राज्य दा वैभव दिखाया, सोना चांदी जेवरात पैसा सब कुछ दिखा के उन्होंने लालच दिता। हालेलुया। उन्हें लालच दे के गिराने की कोशिश करता है, लालच दे के कहता तू मत्था टेक मैनूं। हालेलुया हालेलुया। आज इंसान लालच दे विच आके भी मत्था टेकदा, बहुत सारे लालच ने। हालेलुया हालेलुया। तो की लिखा तू मैनूं गिर के प्रणाम कर दे, सारा कुछ मैं तेनूं दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाह रहा जिहड़ा खुद एक भिखारी की तरह मंगता है वो एक परमेश्वर को कह रहा है कि मैं तेनों दे दूंगा। हालेलुया। कदे नहीं हो सकता, कदे नहीं शैतान दे सकता। हाँ लिखा है वो अपने लोगों को बढ़ा सकता है, परंतु परमेश्वर के लोगों को शैतान कदे भी नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। जिहड़ा एक बार परमेश्वर दे विच आ गया और उस तो बाद शैतान के फंदे में चला भी जाता है, बैक हो भी जाता है, गिर भी जाता है, लेकिन वो फिर भी बढ़ता नहीं है। हालेलुया। फिर भी नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो मोहर परमेश्वर की लगी होती है। हालेलुया। वो तो ज्यादा नीचे गिरता जाएगा, उठेगा नहीं कदे भी, क्योंकि उसते मोहर परमेश्वर दी है। परमेश्वर अपना हाथ पीछे खिंच लेंदा, शैतान उसनूं वधा नहीं सकता, इसलिए वो बर्बादी के कगारे ते आके खड़ा हो जाता। हालेलुया।
तीसरी परीक्षा होती है लालच की। जो लालच दिता है, लालच दे के गिराना चाहता है कि हुण तां गिर जा। हालेलुया, तेन इन्ना कुछ दे रहा मैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यस, हालेलुया। की लिखा ता यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा। डांटिया, लास्ट में डांटिया जो उसनों लालच देना शुरू कर दिता। हुण असीं की लालच आता है, असीं फसना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई थोड़ा जिहा लालच दिंदा असीं फसना शुरू, चल कोई गल नहीं, असीं शाम को प्रार्थना तो करनी, उदों माफी मांग ही लैनी। हालेलुया, हालेलुया। असीं की करना? असीं प्रार्थना करके माफी मांग ही लैनी है। पर हुंदा की है, असीं फस जाने लालच विच। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या आख्या? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर नूं प्रणाम कर ते केवल उसे दी उपासना कर, केवल उसे नूं ही प्रणाम कर, उसे दी ही उपासना, उसे दी आराधना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज उस तो बाद क्या है? पढ़िए। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जो शैतान दूर हुंदा उदों कौन आउंदे? स्वर्गदूत आउंदे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर जब शैतान का टाइम आता ना, उदों सिर्फ कला शैतान आता है, स्वर्गदूत नहीं आते। ते जदों परमेश्वर का टाइम आता, उदों स्वर्गदूत आते, उदों शैतान नहीं आता। उदों शैतान दूरों 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 हरकत करता रहेगा। पर नजदीक ने क्योंकि लिखा ना, वचन 97 में लिखा, तेरे दाहिने 10,000 तेरे बाएं 1,000 गिरनेंगे, लेकिन तेरे नेड़े कोई नहीं आएगा। हालेलुया, तेरे नेड़े नहीं कोई आने वाला। ये तीनों परीक्षा साडी जीवन भर पिछा कर दियां। हालेलुया, हालेलुया। असीं पढ़ांगे इफिसियों दी पत्री ਉਹਦਾ 6 ਦਾ 10 ਤੋਂ। दो 269 नंबर पेज है नए पेज। छः तो 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रबंधों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हथियारों से और उस दुष्ट की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए लिखा है, इसलिए प्रभु ते ओदी शक्ति के प्रभाव दे विच बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बन लो कि शैतान दी सारी युक्तियां के सामने तुसीं खड़े रह सको। क्योंकि साडी जो लड़ाई है वो लहू ते मांस नाल नहीं, परंतु प्रधान ते अधिकारियां ते संसार के अंधकार के हाकिमां ते ओदे दुष्टता दी आत्मिक सेना दे नाल है जिहड़ी आकाश दे विच है। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि साडे कई लोग इदां दे ने कहंदे कि साडी लड़ाई असीं प्रधानां दे याजकां नाल भी साडी लड़ाइयां ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी अधिकारी ने साडी कोई गल नहीं मनी, ये तो जी शैतान दे जी है ना, तो साडी इन्हां नाल बहसबाजी इन्हां सत्संग, क्योंकि इस वचन में लिखा है लहू ते मांस नाल नहीं है लड़ाई साडी। हालेलुया। किसी इंसान नाल साडी लड़ाई नहीं है, साडी उस अंधकार की शक्तियां नाल लड़ाई है जिहड़ियां आकाश दे विच ने। हालेलुया, हालेलुया। आकाश दे विच अंधकार की शक्तियां साडी उन्हां नाल लड़ाई है, ना कि साडी इस धरती ते रहने वाले किसी इंसानां नाल लड़ाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दुष्टता की आत्मिक सेना दे नाल है, आत्मिक सेना है। हालेलुया।
हाँ जी पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके सिद्ध रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धमकित की झिलम पहन कर और पाँव में मेल सुसमाचार की तैयारी करके जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सीधा रहो। यस हालेलुया। की लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बन लो। एक कदा नहीं, सारे हथियार बोलो, सारे हथियार हालेलुया। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਨ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਥਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਬੰਨੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? बोलो सच्चाई ने की करना की लिखे सत्य से अपनी कमर तो मैं की बोले सच्चाई नाल की करना सच्चाई ना की करना कमर बननी। हालेलुया। इतने हिंदी लिखा मैं पंजाबी च बोल रहा और फिर धार्मिकता की चिलम पहन लो। धार्मिकता की चिलम जिदा असीं कपड़े पाए ना उदा कहते तुसीं की धार्मिकता पा लो। हालेलुया हालेलुया। धार्मिकता नूं की करना है पाउणा है ते पैरां दे विच मेल मिलाप दे सुसमाचार की तैयारी के जूते पाने जो मेल करते हैं। हालेलुया ते की लिखा इन सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ तुसीं विश्वास की ढाल लेकर उस दुष्ट की सारे जलते हुए तीरां नूं बुझा सको। शैतान के तीर जो साढ़े वाल आउण साढ़े कोल विश्वास की ढाल होवे ते तीर बुझ जाणगे जगदे हुए तीर क्योंकि दिन बुरे ने। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे जदों शैतान परीक्षा करता ना तो वह सारे चीज़ हथियार इस्तेमाल करता है जिवें रूस ते यूक्रेन। हालेलुया पूरे हथियार इस्तेमाल कर रहा है पूरे पूरे हर एक देश उन्होंने मदद कर रहा है। कोई ओदी कर रहा है कोई दोनों की मदद कर रहा है परंतु दोनों को समझा के कोई लड़ाई को रोक नहीं रहा। हालेलुया रोकी जा सके उसको परंतु हथियार दे दे कि उन्होंने हेल्प की जाए तुसीं लड़ो तुसीं लड़ो तुसीं लड़ो। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने की मसला सानू नहीं पता ਅਸੀਂ दुआ कर सकते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ कि परमेश्वर इस युद्ध ਨੂੰ रोके क्योंकि इंसान बहुत मर रहे हैं। अगर फौजी भी मारते हैं वो भी इंसान ने। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो सारे की बिगड़ेगी क्योंकि बाइबल के विच लिखा तुसीं लड़ाइयां का है ना माहौल सुनोगे चारों तरफ लड़ाइयां ही लड़ाइयां चारों तरफ हाहाकार ही कार कौम कौम से मजहब मजहब से चढ़ाइयां करना ये सब कुछ हो गया। हालेलुया शैतान सारे हथियार चलाना शुरू कर देता है और की लिखा है तुहाडे कोल विश्वास की ढाल होनी चाहिए है और सत्य नाल तुहाडी कमर बन्नी होनी चाहिए धार्मिकता तुहाडे पाई होनी चाहिए मेल मिलाप के तुहाडे जूते पाए होने चाहिए हैं। हाँ जी जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यस हालेलुया की लिखा है उद्धार दा टोप सिर दे उत्ते तुहाडी सिर दी राखी करे उद्धार दा टोप ते आत्मा दी तलवार जो कि परमेश्वर दा वचन है ले लो। हालेलुया हालेलुया। और असीं घरे वचन पढ़दे नहीं ते की ले लांगे। हालेलुया ਅਸੀਂ वचन पढ़ते नहीं वचन फिर किदा असीं लै लांगे ना साडे कोल आत्मा की तलवार होनी चाहिए। तलवार किद्दां काम करेगी होवेगी तो काम करेगी ना तलवार तो साडी घरे पई है तलवार तो फिर चलावांगे की है ना। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर साडे कोल हथियार भी होवेगा फिर ही असीं दुश्मन नूं मार सकांगे जे साडे कोल हथियार ही नहीं असीं कल्ला रोक रोक के किन्ना चਿਰ रोकी रखांगे। हालेलुया 2 मिनट रोको 10 दिन रोको 15 दिन रोको महीना रोको आखिर दे विच तलवार चला दो। हालेलुया। और की लिखा है आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है उसनू चलाओ। हाँ जी हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए
जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कि लिखा हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। आत्मा च प्रार्थना ते बेनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार बेनती किया करो। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करो अपने लिए, ऐसा अपने लिए नहीं करते, दूसरे लिए तो करनी की है ना। और बाइबल से लिखा सारे के लिए प्रार्थना करो, तुहाडे लिए किन्ने तुहाडे जानकार ने सब लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी उसनों बधा, परमेश्वर पिता उसनों आशीष दे, प्रभु उसनों आशीष दे, जो भी काम ने परमेश्वर सफल करा। हालेलुया। हर काम को सफलता दे लिए प्रार्थना करो। कि लिखा लगातार विनती क्या करो सारे पवित्र लोगों के लिए। हाँ जी। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने वाले के समय ऐसा वचन दिया जाए कि मैं साहस साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए सहज से बोलूं। यस हालेलुया। कि लिखा पौलुस लिखता है कि तुसी मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए बेनती करो कि मैं है ना कि बोलने टाइम दे विच, हालेलुया सुनो मेरी गल, कि लिखा है कि बोलन दे टाइम च मैनूं ऐसा प्रबल वचन परमेश्वर देवे कि मैं साहस दे नाल हिम्मत दे नाल सुसमाचार दा भेद बता सकां, ते जिहदे कारण मैं जंजीर दे विच जकड़िया होया एक राजदूत हाँ, और यह सब है कि ओदे विषय जिवें मैं चाहना हाँ उदा ही मैं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा वचन च लिखिया पौलुस लिखदा है कि मैनू जदों मैं किसी नाल गलबात करा, किसी नूं उत्तर देवां, मैनू हिम्मत आवे ते मैनू ऐसा प्रबल वचन आवे कि माना दियां बोलदियां बंद कर सकां। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। सो प्यारे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह दी 3 परीक्षा होईयां वो लगातार साड़ियां परीक्षा साड़ा पिछा करदियां ने, जिद्दां असीं तौबा करदे उस दिन तो लैके साडे साह निकल तक। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐदां साडा पिछा करदियां ने क्योंकि सानू बार बार वही चीज़ां आंदियां ने साडे मूहरे। हाँ चीज़ असीं क्योंकि शैतान बाइबल च लिखा है शैतान 7 बार आंदा है। हालेलुया। और हर बार आंदा है अपनी नवी चाल चल के जाता है, और जो फस जाता है वो खत्म हो जाता है, तो जो बच जाता हो परमेश्वर की महिमा करता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के वचन से लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बन लो, टोटल हथियार बन लो, जिन्हें हथियार है परमेश्वर सब बनो, और फिर शैताना लड़ने के हथियार। हालेलुया। तो दोस्तों सब तो पहला कि बेनतियां प्रार्थना तुहाड़ियां वधनियां चाहिए ने, और वचन पढ़ो लगातार। फिर देखो तुहानू बाइबल के विच भी अड़ अड़ के नहीं पढ़ो। हालेलुया। सो प्रभु तो बहुत सारी बरकत आशीष आए, बस सारे अखा बंद करिए और प्रार्थना कराएं। ऐ जीवित खुदा बाप परमेश्वर, मेरे धरती आकाश